व्हाट्स अप एवरीबॉडी एंड वेलकम टू ऑटो ग्रिप। आपकी गाड़ी के अंदर जो एक अदर डोम लाइट लगी होती है, जो कि रूफ लाइट भी जिसको अक्सर कहते हैं, तो मेरी गाड़ी में जो रूफ लाइट है, ये इसको जब मैं ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जलती नहीं है। अब ये रूफ लाइट ख़राब नहीं है, इसका फ्यूज़ ख़राब नहीं हुआ, बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद दी बटन। तो आप देखते हैं जब इसको दबा के मैं जलाता हूँ, ये देखिए मैंने ऑन किया हुआ है बट ये ऑन नहीं है, लेकिन जब मैं इसको मूव करता हूँ तो ये जल जाती है। और इसी तरह मैंने जब ऑफ़ किया तो ऑफ़ ही आराम से हो जाती है। तो अब करना ये कि इस रूफ लाइट को मुझे निकालना है और इसको फिक्स करना है, क्योंकि मुझे इसमें देखना है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। अब अगर इसको आप चाहें तो इसको अपग्रेड भी कर सकते हैं एलईडी से, बट मुझे गाड़ी में जो डोम लाइट या रूम लाइट या रूफ लाइट जिसको भी आप कहते हैं, मुझे वो येलो ही अच्छी लगती है, तो मैं इसको अपग्रेड नहीं करना चाहता। तो इसको सिंपली निकालने का तरीका ये है कि इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको यहाँ पे पॉइंट्स नज़र आ रहे होंगे, लाइक दिस वन। अगर आपको करीब से नज़र आए, ये एक पॉइंट है, और इसी तरह इसकी बैक साइड पे भी एक पॉइंट है जिसको आपने यहाँ से प्रेस करना है, यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर रखना है, इसको हल्का सा अंदर दबाना है और ये बाहर आ जाएगा सिंपली। तो ये ऑलरेडी लूज़ है, तो अगर मैं कोशिश करता हूँ ये ऐसे ही निकल जाए, तो मैंने यहाँ से इसको प्रेस किया और ये ईज़िली बाहर आ गया। ये काफ़ी गंदा भी हो रहा है। और ये रहा इसका बल्ब। इसको निकालने के लिए आपको एक अदद जो है स्क्रू ड्राइवर चाहिए होगा। ये माइनस साइन से भी खुल जाएगा और प्लस साइन से भी। इसको निकालते हुए कनेक्शन का ख्याल रखिएगा, क्योंकि जो वायर है ये लाइव वायर है, इसमें अंदर तक करंट आ रहा होता है। बट अगर ये वायर टकरा जाए तो उससे फ्यूज़ उड़ जाता है। तो अब करना है कि इसको निकालते हैं, देन इसको देखते हैं कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। तो ये मैं निकालता हूँ। सिंपली ये स्क्रूज़ पर लगा होता है, इसमें मेरे ख्याल से एक ही स्क्रू दिया हुआ है सिविक में यहाँ पर। तो इसको सिंपली अपने निकालें और ये पूरा बाहर आ जाएगा। तो मैं इसको निकालता हूँ और आपको दिखाता हूँ। सिंपली एक स्क्रू की मदद पे ये लाइट लगी थी। और इस गाड़ी की अगर मैं आपको रूफ दिखाऊँ तो रूफ आप देख सकते हैं कितनी क्लीन है, और इसमें रस्ट नहीं है। ये रस्ट नहीं है, एक्चुअली ये गत्ता है ऊपर। तो ये वजह थी इस गाड़ी को महंगा ख़रीदने की। तो इसमें आप वायर देख रहे होंगे कि दो वायर इसमें आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ग्रीन एंड वाइट एंड रेड स्ट्राइप पे। तो जब आप कनेक्शन निकालें तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ये कनेक्शन जो है आपस में टकराए नहीं। वैसे आपस में टकरा नहीं सकते क्योंकि ये इस टाइप के कनेक्शन है। तो बट फिर भी एहतियात के लिए इस चीज़ पर अगर आप टेप करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। तो इसको आपने सिंपली पीछे करके निकालना है, और निकालने के बाद अब हमने इसके बटन्स को अंदर से देखना है कि इसमें क्या ख़राब है। तो एक तो निकल चुका है, दूसरा मैं निकालता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ओके, हमारे डोम लाइट जो एक्चुअली निकल चुकी है। सॉरी, ये उल्टा है। तो इसमें एक अदद बल्ब लगा हुआ है, ऑन ऑफ का बटन हमारा। इसको अब खोलने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लास्टिक के आपको छोटे छोटे क्लिप्स नज़र आ रहे होंगे। ये क्लिप्स एक्चुअली खुलते नहीं हैं इतनी आसानी से, और अगर आप इसको खोलने की कोशिश करेंगे तो ये क्लिप जो एक्चुअली रिबेट्स होते हैं प्लास्टिक के, तो ये खोलेंगे तो ये असल में टूट सकता है। और ये दोबारा फिक्स करने के लिए या तो आपको ग्लू लगाना पड़ेगा या फिर टेप लगाना पड़ जाएगा इस पर। तो अब करना ये है कि अब इसको हम खोल तो सकते नहीं है। अगर आप चाहें तो इसको खोल भी सकते हैं, बट मैं इसलिए नहीं खोल रहा क्योंकि आपको यहाँ पे प्लास्टिक के रिबेट नज़र आ रहे होंगे जो कि दोबारा रिपेयरेबल नहीं होते। तो मैं ग्लू इस्तेमाल नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ जो चीज़ जैसी है वो वैसे ही रहे। तो इसका एक और तरीका ये है कि आपके जो ऑन ऑफ का बटन है, आप इसके लिए एक WD-40 एक जो हमारा केमिकल आता है, आप उसको साइड्स पे स्प्रे करते हैं। फॉर एग्जांपल आप ऊपर स्प्रे करें सेंटर पे, और देन यहाँ पर। तो स्प्रे करने से होगा ये कि अंदर जो उसके कार्बन जमा होगा वो कार्बन साफ हो जाएगा। इस पर एंटी रस्ट इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि एंटी रस्ट जो है वो एक्चुअली ऑयल होता है ज़्यादा उसमें। तो ऑयल से ये होता है कि अगर आपके पॉजिटिव नेगेटिव ऑयल मिक्स हो गया, वो आपस में टकरा गया, तो इससे आपका फ्यूज़ उड़ जाएगा या फिर आपका वायर गर्म होकर चीज़ जला भी सकते हैं। तो हमेशा अगर आप स्प्रे करें तो WD-40 स्प्रे कर दीजिएगा, और स्प्रे करने के फ़ौरन बाद इसको मत लगाइएगा। स्प्रे करने के बाद आप कोशिश करिएगा जितना आप ऊपर से कॉटन बूट से, जिससे हम जो एक स्टिक आती है जिस पे कॉर्नर पे क्या कहते हैं, रुई लगी होती है, उससे आप साफ़ कर लें। और उसको थोड़ी देर या 1 दिन या 2 दिन तक आप इसको धूप में रख लें, क्योंकि डोम लाइट ज़्यादा संभाल नहीं होती। तो धूप में रखने से ये होगा कि इसके अंदर जो भी केमिकल होगा वो खुश्क हो जाएगा एक हद तक। तो अब ये करना है कि इसको निकाल तो दिया है। अब इसको मैं वॉश करके दोबारा से इसके अंदर WD-40 स्प्रे करता हूँ। और इसका जो कवर है, इसमें आप ख्याल रखिएगा जो आपके क्लिप्स दिख रहे हैं साइड पे, ये क्लिप्स टूट ना जाएं, क्योंकि ये कवर भी आप जानते हैं कि मुश्किल से मिलता है और इतनी आसानी से ही मिलेगा भी नहीं। तो इसको वॉश करना है। देन अगर आप बल्ब अपग्रेड करना चाहते हैं तो ये वाला बल्ब जो है सिंपली आप इसको ऊपर खींचेंगे बाहर आ जाता है। तो इसमें LEDs आती हैं इसी टाइप की, इस बल्ब के टाइप की। तो इसमें अगर आप LED इस्तेमाल करना चाहें तो आप LED भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इनएक्सपेंसिव, आई थिंक 50 to 100 रुपीज़ के अंदर मिल जाती है, डिफरेंट साइज़ में और डिफरेंट कलर में भी। तो अगर आप LED का इस्तेमाल करना चाहें तो LED इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैं बल्ब इसीलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे येलो लाइट इसमें अच्छी लगती है। और ये जो जिस कंपनी ने बनाया है इसका नाम है डाइची, अगर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा हो। और डाइची कंपनी को मैं एक अरसे से इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि डाइची जो है
ये वही कंपनी जो कि LED बल्ब वगैरह भी बनाती है घर के लिए, तो इनके बल्ब में काफ़ी टाइम इस्तेमाल कर रहा हूँ, बहुत अच्छी कंपनी है। तो अब हमने चीज़ें निकाल दी हैं, अब इसको वॉश करते हैं, साफ़ करते हैं। और अभी जो इसकी कंडीशन आप देख रहे हैं, दिस एंड दिस, तो इसको मैं वॉश करके सही से साफ़ करके आपको दिखाता हूँ। दैन इसके बाद हम इसको वापस फिट करते हैं। और फिर से मैं आपको एक रिमाइंडर दूंगा कि आपकी जो वायरिंग है इसको ख्याल रखिएगा, ये आपस में टच ना हो जाए, क्योंकि इसमें करंट है, लाइव वायर्स हैं। तो अब ये करते हैं कि हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, इसको वॉश करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, लाइट जो है वो पूरी तरीके से क्लीन हो चुकी है। मैंने इस लाइट को एक्चुअली धो दिया था पानी से। मैंने धोया इसलिए था कि एक तो गंदी हो रही थी काफ़ी ज़्यादा, और ब्रश नहीं था मेरे पास ऐसे कि मैं जिसको इससे प्रॉपर्ली साफ़ करूं। तो बिफोर एंड आफ्टर भी आपने देखा होगा कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ा है सिर्फ इसको वॉश करने से। और मैंने इसको सिर्फ सर्फ से डिश वॉश से धोया था, जो कि लेमन मैक्स वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और धोने के बाद मैंने इसको 2 दिन तक धूप में भी सुखाया था, और मेरे पास जो हेयर ड्रायर होता है उससे ही मैंने सुखाया था। जब मैं मुतमईन हो गया कि इसमें पानी साफ़ हो चुका है इस बटन के अंदर, तो मैंने अब लगाने जा रहा हूँ उसको। तो लगाते वक्त बस के कनेक्शन जो आप यहाँ पे प्लेस करेंगे इधर और ऊपर की तरफ, तो बस ये याद रखिएगा कि कौन सा कनेक्शन कहाँ आप लगा रहे हैं। और अगर आप भूल जाएं तो इसमें मसला नहीं है, आप जो टेस्ट लाइट आपके पास होती है उससे पॉजिटिव नेगेटिव चेक कर सकते हैं। और एक चीज़ कि जब आप अगर LEDs की रिप्लेस करना चाहें, अगर बल्ब रिप्लेस करना चाहते हैं तो सिंपली ये बल्ब ऊपर करेंगे तो बाहर आ जाता है, इसको सिंपली वैसे ही प्लेस करते हैं। अगर ये LED हो और लगाने के बाद जल नहीं रहा हो तो उसको मूव करके लगा दीजिएगा। और अगर ये बल्ब अगर ख़राब हो तो इसका ऐसा पता चलता है कि इसमें आपको एक बारीक सा वायर नज़र आ रहा होगा, ये वायर अगर ब्रेक हो तो ये इसका मतलब है बल्ब ख़राब है। तो इसको हमने सिंपली वापस लगाना है यहाँ पे। और देन सिंपली हमने जो कनेक्शन है ये वाला और ये वाला, इस पर ये दोनों ग्रिप लग जाएंगी, और उसको हमने वापस एक स्क्रू की मदद से वापस लगाना है। और ये इसका कवर है जो आपने देखा होगा बिफोर एंड आफ्टर, तो कितना फ़र्क पड़ा है। तो अब मैं इसको लगाता हूँ और इसको फिक्स करके मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, लाइट जो है वो पूरी तरीके से क्लीन हो चुकी है। मैंने इस लाइट को एक्चुअली धो दिया था पानी से। मैंने धोया इसलिए था कि एक तो गंदी हो रही थी काफ़ी ज़्यादा, और ब्रश नहीं था मेरे पास ऐसे कि मैं जिसको इससे प्रॉपर्ली साफ़ करूं। तो बिफोर एंड आफ्टर भी आपने देखा होगा कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ा है सिर्फ इसको वॉश करने से। और मैंने इसको सिर्फ सर्फ से डिश वॉश से धोया था, जो कि लेमन मैक्स वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और धोने के बाद मैंने इसको 2 दिन तक धूप में भी सुखाया था, और मेरे पास जो हेयर ड्रायर होता है उससे ही मैंने सुखाया था। जब मैं मुतमईन हो गया कि इसमें पानी साफ़ हो चुका है इस बटन के अंदर, तो मैंने अब लगाने जा रहा हूँ उसको। तो लगाते वक्त बस के कनेक्शन जो आप यहाँ पे प्लेस करेंगे इधर और ऊपर की तरफ, तो बस ये याद रखिएगा कि कौन सा कनेक्शन कहाँ आप लगा रहे हैं। और अगर आप भूल जाएं तो इसमें मसला नहीं है, आप जो टेस्ट लाइट आपके पास होती है उससे पॉजिटिव नेगेटिव चेक कर सकते हैं। और एक चीज़ कि जब आप अगर LEDs की रिप्लेस करना चाहें, अगर बल्ब रिप्लेस करना चाहते हैं तो सिंपली ये बल्ब ऊपर करेंगे तो बाहर आ जाता है, इसको सिंपली वैसे ही प्लेस करते हैं। अगर ये LED हो और लगाने के बाद जल नहीं रहा हो तो उसको मूव करके लगा दीजिएगा। और अगर ये बल्ब अगर ख़राब हो तो उसका ऐसा पता चलता है कि इसमें आपको एक बारीक सा वायर नज़र आ रहा होगा, ये वायर अगर ब्रेक हो तो ये इसका मतलब है बल्ब ख़राब है। तो इसको हमने सिंपली वापस लगाना है यहाँ पे। और देन सिंपली हमने जो कनेक्शन है ये वाला और ये वाला, इस पर ये दोनों ग्रिप लग जाएंगी, और उसको हमने वापस एक स्क्रू की मदद से वापस लगाना है। और ये इसका कवर है जो आपने देखा होगा बिफोर एंड आफ्टर, तो कितना फ़र्क पड़ा है। तो अब मैं इसको लगाता हूँ और इसको फिक्स करके मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, लाइट लग चुकी है वापस। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपको बताता चलूँ, वो ये कि ये जो स्क्रू आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये स्क्रू पे एक प्लेट दिख रही है, ये नेगेटिव के लिए एक्चुअली इसके। तो होता ये कि अगर इसको यहाँ पे आप बॉडी से कनेक्ट नहीं करेंगे तो आपकी लाइट ऑन नहीं होगी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इसका शायद बल्ब ख़राब हो गया। जब मैंने कनेक्शन देखे तो ये चीज़ जो है इस पूरी लाइट को नेगेटिव फराहम कर रही है। तो अगर मैं यहाँ से लाइट ऑन करता हूँ अपनी, तो ये सिंपली इस तरह वर्क कर रही है। जबकि आपको याद होगा कि पहले ये कितने मुश्किल से चल रही थी। अगर आप बल्ब रिप्लेस करना चाहें तो उसको कर दें LED से। ये जो भी मिड में जो है ये डोर पर होता है और ये ऑफ, तो डोर की लाइट जलती नहीं एक्चुअली मेरी। तो ये इस तरह फिट होता है। इसके बाद हमने सिंपली अपना कवर लेना है और कवर हमने वापस लगाना है। कवर में ग्रिप देख लीजिएगा कि किस साइड पर आएंगे, लेफ़्ट या राइट। ये बल्कि इसमें सेंटर में है तो यहाँ पे इजीली ये ग्रिप लग जाएगी। तो ये ग्रिप लगा लें वहाँ पे, कवर लगा लें वहाँ पे। तो ये सिंपली इस तरह फिट हो गया। मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये इस तरह सिंपली ऑन हो गई, और इसकी लाइट भी काफ़ी बेहतर हो गई, क्योंकि पहले जो इसका ग्लास था वो पूरा मिट्टी की वजह से ब्लैक हो गया था। तो इस तरह सिंपली आप अपनी जो डोम लाइट या फिर रूफ लाइट जिसको कहते हैं, ये आप फिक्स कर सकते हैं। और अच्छा, इसके बाद मुझे एक चीज़ ये करनी है कि आप गाड़ी की कंडीशन आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा गंदी हुई हुई है। डोर्स तो मैंने अभी कुछ टाइम पहले किए थे। और एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा, ये कि मेरे पुराने ओनर के काम है, वो स्मोकिंग करते होंगे या जो भी, तो ये हशर हुआ है गाड़ी के अंदर से। आप
मिट्टी देख सकते हैं कितनी मिट्टी है। तो मुझे इसकी एक्चुअली इंटर क्लीनिंग करनी है। तो जैसे ही मैं फ्री होता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से, तो इस गाड़ी को मैं पूरा अंदर से खोलूँगा, पूरा स्ट्रिप करूँगा एक्सेप्ट इसका डैशबोर्ड। बाकी जितनी चीज़ें सीट और कारपेट कंसोल सारी चीज़ें मैं इसको निकालता रहूँगा और आपको दिखाता रहूँगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इंटर क्लीनिंग के लिए जो है वो कम से कम भी 5000, 6000, 8000 चार्ज किए जाते हैं डिफरेंट कंपनी से। और उनकी जो सर्विस गाय होता है मैं उन पर भरोसा नहीं करता, इसलिए क्योंकि निकालते में कुछ टूट जाए। वैसे टूटता तो नहीं है, बट बेहतर है कि आप खुद से काम कर लें, क्योंकि चैनल ही DIY का है। तो इसके बाद मैं एक वीडियो शूट करूँगा इस पर। तो अगर ये कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल होता है, गिव मी अ थम्स अप एंड कंसिडर सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।